मैं हिंदू राष्ट्र टाइम से GS सचदेवा आपको मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्कार। जो चीन की गतिविधियां चल रही हैं आज के वीडियो में मैं आपको जो चीन की तरफ से रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, पहले इसको चाइना कहते थे इनकी मिलिट्री को, अब इन्होंने रिपब्लिक चाइना के नाम से बना रखा है। ये वो सोच रहे हैं, आज वो मैं पहला पार्ट है ये मेरा, तो उसके बाद में इसमें और पार्ट भी देता रहूँगा। जैसे भी गतिविधियाँ वहाँ पे हमारे गलवान क्षेत्र में, लद्दाख में जो गतिविधियाँ ख़राब हुई, जो हमारे वहाँ पे 20 सैनिक हताहत हुए हैं, उनको पूरे भारत वर्ष की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ये सेना, हमारी मिलिट्री, हमारे जवान, सारे भारतीयों को उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो बॉर्डर्स में, हमारे बॉर्डर उन्होंने सेफ रखे हैं, हमारी सीमा पे वो खड़े हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। चाहे वो समुद्र टेम्परेचर कितना भी वहाँ पे हो, कितनी बर्फ़ जमी हो, हम आराम से यहाँ पे सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं। तो उनको, हर भारतीय को मैं हमेशा से कहता हूँ कि सैनिकों का अभिनंदन करो, इनका मॉरल बढ़ाओ। ये वो टाइम नहीं है, ये कांग्रेस का समय नहीं है कि जो इनके समान में इसे दलाली किया करते थे। इनको बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराने वाले मोदी जी, इनकी रक्षा करने वाले, इनको साजो सामान से सुसज्जित करने वाले, नए नए अत्याधुनिक टैंक, मिसाइल्स और सारी चीज़ों का 6 साल के अंदर आप अगर पुराना इतिहास उठा के देख लो क्या सामान था और क्या आजकल इनके पास है। तो मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ शुरू में कि चाइना ने ये बहुत बड़ी गुस्ताखी करी है भारत पे हमला करने की, क्योंकि हमेशा उसका एक वर्चस्व रहा है, उसकी सोच रही है कि मैंने अपनी जगह बढ़ानी है। ऑक्सिन चीन में 36,000 वर्ग किलोमीटर पर पहले से उनका कब्जा है। वो हमेशा देखता रहता है छोटी आंख से कि कहाँ किस पे कब्जा करना है, क्या करना है। अब चीज़ ये आती है कि चलो पहले कब्जे हो गए, पहले तो ये हमारी जो भी पहले जिन्होंने राज किया वो तो कांग्रेस के एजेंट, जो कांग्रेस के थे वो चाइना के एजेंट थे, आपने देख लिए सारे। यहाँ पे 2014 के करीब जो ऐसे दस्तावेज थे जो नहीं जाने चाहिए थे रक्षा मंत्रालय संबंधित, वो भी चाइना में गए थे। तो गद्दार अगर देश में ही छुपे हैं तो दिक्कत तो आएगी। लेकिन मोदी जी का वर्चस्व, मोदी जी का कद, इनको भी पता नहीं है। 1962 में जब इन्होंने हमला किया तो उस समय के माहौल अलग थे। उस समय हमारे पास इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी रक्षा की, और उसके बाद 58 साल बीत चुके हैं। इनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इनको, आप देख लेना। ये भागेगा यहाँ से। वो कमज़ोर, भारत को कमज़ोर समझ रहा है, वो सोच रहा है महामारी से सारा विश्व जो है इस समय जूझ रहा है, तो ऐसा मौका है कि लद्दाख के ऊपर। अब मेन चीज़ ये आ रही है कि उसको किस बात का ख़तरा है, पहले ये समझने की कोशिश करो। ख़तरा शुरू हुआ जब पीछे इन्होंने गलवान घाटी में एक सड़क निर्माण किया। वो सड़क जो थी बिल्कुल चाइना के करीब जाके मिलती थी, और नाचल से लेके उधर कश्मीर तक। अब पाकिस्तान में इन्होंने अपना जो बनाया है, चाइना ने CPEC जो बना रही है, सड़क का माध्यम बना रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर सियाचिन में हम बैठे हैं, दौलत बेग जो जगह है वो उसके नीचे पड़ती है, सियाचिन सबसे ऊपर है। उधर हमारे ऐसी व्यवस्था इस समय बन चुकी है, रक्षा मंत्रालय सारे कुछ की, कि हमारी वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं, रसद पहुँचा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो CPEC में जो पाकिस्तान से वो सड़क वो बन रही है, तो उन पर हमारी पूरी नज़र है, और अगर हम उनको रोकना चाहें उनको वहाँ भी हम रोक सकते हैं। अब आ जाओ इधर, ये सिर्फ गलवान जो आपने घाटी का नाम सुना,
लद्दाख के पास ये सारी जो सड़क बन रही है, तो अगर आप देखोगे तो वो सड़क बनाना नामुमकिन काम था। फिर भी हमारे इंजीनियर्स उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है, बिल्कुल सीधा वो जा रही है और आराम से इस तरफ नीचे घाटी है, घाटी देख के ही इंसान डर जाएगा। बना रहे हैं, अब वो सड़क कुछ हिस्सा रह गई है। जब वो चीज़ कुछ हिस्सा रह जाती है तो चाइना ने इसलिए करा है कि इस सड़क को रोक दिया जाए। मेन मुद्दा उसका ये है, उसका मेन डर ये है और कुछ नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में जो आप खबर पढ़ रहे हो, ग्लोबल टाइम्स क्या करता है, वो चाइना से न्यूज़ खरीदता है, वहीं की है, और वो अपना चाहेगा वो उसमें दे दी जाती है, वही खबरें आपके पास आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, अखबार में आ जाती है। अब उनका ये कहना, पहले तो ये चीज़ समझ लो अच्छी तरह से कि हमारे यहाँ पे वो कह रहे 8 किलोमीटर अंदर आ गए, कोई अंदर नहीं आए, वो उनके अंदर आने की हिम्मत नहीं है। हमारी वही स्टेटस है जो पहले हुआ करता था, 10 दिन पहले भी था, 20 दिन पहले भी था और कुछ महीने पहले भी था। उसी स्टेटस में हमारी मिलिट्री खड़ी हुई है। समझने की आप कोशिश करें, वहाँ खड़ी है, सिर्फ झड़प है एक। अब झड़प में क्या होगा, दोनों तरफ का आदमी मरेगा। पीछे की तरफ से जब तक यहाँ से रिज़ल्ट नहीं जाता कि हमला करने का नहीं होता, जब हमला भारत तब करता है, हमेशा से लास्ट में करता है, वो पहले दूसरे को मौका देता है। क्योंकि जो इंसान दूसरे को पहले अटैक करने का मौका देगा तो फिर उसके पास ये बहाना नहीं रह जाएगा कि भारत ने हमला क्यों किया। तो एक कारण होता है, कारण इसको राजनीतिक कारण भी कह सकते हो, वो एक आपका एक ऐसा दूरदर्शिता का सूचक होता है। ये चीज़ें दिमाग की चीज़ें हैं, राजनीति की चीज़ें। मोदी को आप नहीं समझ पाओगे, मैं आपको पहले भी कहा था, मोदी को समझना आसान नहीं है। और जो मोदी को समझ लेता है तो समझ लिया आपने सब कुछ समझ लिया, दुनिया जीत ली। क्योंकि मोदी बड़ी दूर की सोचता है। चाइना को इस बार उसने हराना है, दबाना है, आगे से वो रास्ते में नहीं आएगा। आप तो पहले ये समझो, अपना मॉरल बढ़ाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं पहले ही आपको कह चुका कि मोदी जी के होते हुए भारतीयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे बॉर्डर सेफ है, सब कुछ है। अब उस मुद्दे पे जो गलवान घाटी में ये जो कोई हो रहा है उसको रोकना चाह रहे हैं, और सड़क रुकेगी नहीं, सड़क बनेगी, पूरा बढ़ेगी। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाए। दूसरा, सियाचिन बॉर्डर पे हम बैठे हैं ऊपर, जहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था, हमने वहाँ पे सारा इंतज़ाम कर दिया है। सब चीज़ें भारत कर चुका है। जितनी उसके जंगी जहाज़, 3 जहाज़ तो अमेरिका ने चाइना की तरफ रवाना किया, जंगी जहाज़। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन हमारे साथ है, सब साथ है, यूरोप हमारा साथ है। क्योंकि जो इस समय महामारी में इसने किया है उसकी सजा इसको मिलेगी, चाइना को। अब चीज़ ये आती है कि वहाँ तक तो सब ठीक है, अमेरिका ने जहाज़ भेज दिए, हमने सब कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो निश्चिंत हो जाओ। लड़ाई छिड़ेगी, वैसे छिड़ेगी नहीं, वो सरेंडर कर जाएगा, पीछे हट जाएगा, अपनी वस्तु स्थिति में आ जाएगा और आगे से कभी भी कुछ करने की हिमाकत नहीं रखेगा। ये आप समझ लेना। अगर युद्ध हुआ, छोटा होगा, 10-15 दिन का होगा, वो अपने आप पीछे कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय ताकत बहुत है। तभी मोदी जी ने आर्मी, इधर से जो महासागर है वहाँ से सारे इन्होंने नेवी, और अरुणाचल से लेके कश्मीर तक सारे बॉर्डर्स में इन्होंने मिलिट्री लगा दी है। क्योंकि इनको भी ये नज़र आ रहा है कि किसी वक्त युद्ध की संभावना बन सकती है, जो कि मेरे को नामुमकिन लग रही है। चाइना की हिम्मत नहीं कि वो भारत में अटैक करेगा, पहले तो ये समझ लो। अब दूसरी बात पे आऊँ, जो चीज़ें हैं आप ये समझ के चलना, इतना असला, इतने हेलीकॉप्टर्स और इतने जंगी जहाज़ हैं इस समय भारत के पास, लगा दिए गए हैं। एक होता है जहाज़ है, एक है लगा देना। लगा देने वही लगा सकता है जिसका राजनीतिक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता ऐसी हो कि भाई जंग होने वाली है, अपना इंतज़ाम कर लो। उस इंतज़ाम पे सब चीज़ चल रही है, आप चिंता बिल्कुल नहीं करना है। इनके पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं, छोटी जगह पे उतर सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं। एक ऐसे हेलीकॉप्टर है जो कि छोटे टैंक को भी वो उसमें ला के, और 40 आदमी भी आर्मी के उसमें बैठ सकते हैं, छोटी जगह पे उतर सकते हैं, सैनिकों को ले जा सकते हैं, छोटे जो मिसाइल्स और उनको भी ले जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इनके जंगी जहाज़ है बहुत हैं जो इन्होंने लगा दिए हैं। टैंक है, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। T-90 भीष्म टैंक है, बॉर्डर पर इन्होंने जो तोप खाना है वो लगा दिया है। M777 तोपें हैं। K9 वज्र प्राइवेट सेक्टर ने बनाया था, वो वहाँ पे है। एक
तो इनका जो हेलीकॉप्टर है मचान धनुष 2 स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, 25 किलोमीटर की उसकी रेंज होती है। इसके अलावा इजराइल ने अभी पीछे दिए थे, वो इंपोर्ट किया था हमने, इजराइल हेरॉन UAV C-17 ग्लोब मास्टर विमान, सब छोटे रनवे पे उतर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C-130 सुपर विमान है, M-117 हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है जो आपको पता है अपाचे के नाम से, बहुत ख़तरनाक जंगी हेलीकॉप्टर्स है। वो सैनिकों को भी ले जा सकता है, मिसाइल से जो है आप ये लगा के चलो 3 सेकंड में 1200 गोलियाँ उसमें से निकलती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारा जो रक्षा का वहाँ पे बॉर्डर्स है सब सुरक्षित हैं। अगर चाइना ने ऐसे हरकत करी तो वो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, पहली बात मुझे नामुमकिन लग रहा है। अगर हो गया तो चाइना को इस बार ऐसा सबक मिलेगा, आप देख लेना, हिम्मत नहीं करेगा आने वाले वर्षों में हमारे से उलझने की, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ध्यान रख लेना। पूरा राजनीतिक परिपक्वता मोदी जी में है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये ऐसे कैडर के लोग हैं जिनको आप नहीं समझ पाओगे। मैं कई बार आपको बोला है कि मोदी जी को समझना आपके बस की बात है नहीं, हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हम समझे हैं काफ़ी कुछ समझ गए हैं। अब चीज़ ये आ रही है कि उन्होंने तो कर दिया, चाइना अटैक नहीं करेगा, यहाँ तक सब ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो नागरिकों का कर्तव्य है वो ज़रूरी है। आप देख के चलो, आप सोशल मीडिया में देखते हो, आपको सिर्फ आने वाले वर्षों में आज से ही चीन निर्मित चीज़ों का बहिष्कार करना है, और कुछ नहीं करना आपने। ना तो आपको हम बॉर्डर पे भेज रहे हैं, ना अपनी आर्मी का काम करना है, ना आपने पैसा देना है, कुछ नहीं करना। जो आप दे रहे हो, इस समय महामारी का सामना करो, अपने घर में सेफ है, आप रहो, लेकिन विचार चिंतन आप में ज़रूर होना चाहिए, देशभक्ति की भावना ज़रूर होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव का होना बड़ा ज़रूरी है नागरिकों के लिए। तब देश के जो चलाने वाले हैं, राजनेता हैं, उनमें एक जज्बा आता है, नागरिकों का साथ, हिंदुओं का साथ इस सरकार को बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब आपने बहिष्कार कैसे करना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल ख़रीदना बंद कर दो। आपने कोई भी चीज़ चीनी निर्मित नहीं ना खानी है, ना नूडल्स खाने हैं। आप उनको हे दृष्टि से देखो, जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है उसके बने हुए का सामान आप खा रहे हो, लगा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, अर्निंग उधर भेजे, बिल्कुल नहीं भेजना। आज ही मैं आपको बताऊं कि 445 करोड़ का एक प्रोजेक्ट रेलवे ने चाइनीज़ कंपनी से किया था, ये लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, और उन्होंने उसको रद्द कर दी है। अब जब वो रद्द कर दिया तो किसी को तो मिलेगा, तो इंडियन कंपनी को मिलेगा, चाहे वो BEL को मिले, भारत अर्थ मूवर BEML को मिले। और जब उनको मिलती है ये चीज़ें तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था हमारी साउंड होगी, एक विशेषाधिकार होगा, उनको भी पता होगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ का जो अंडरग्राउंड सर्कुलेशन है इंडिया का, वो वही रह जाएगा, हमारा विदेशी भंडार बढ़ेगा। पहले मैं आपको बता दूँगा, 508 करोड़ डॉलर, 50,800 करोड़ डॉलर का हमारे पास जो है इस समय विदेशी भंडार है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो कि जब भंडार बढ़ता है विदेशी मुद्रा का, तो आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। जब बाइंग पावर बढ़ती है तो देश के लिए क्या सुरक्षित होता है कि उसमें डॉलर की कीमत पे गिरेगी, क्योंकि आपको पैसा तो बाहर देना नहीं है। गोल्ड इंपोर्ट पहले जो है कम हो चुका है, चाइना का सामान नहीं आएगा, अरबों डॉलर का उससे हम साल का बिजनेस करते थे, वो कमाता था, हर चीज़ छोटे से लेके बड़ी तक उसने यहाँ पे भेजने की कोशिश करी, और हमने उसका यूज़ भी करा है, अपने प्रयोग में लाए हैं अपनी जीवन शैली में। आपने बिल्कुल इसका बहिष्कार करना है, आपको और कुछ नहीं करना, बस, बाकी सरकार अपने आप कर लेगी। आज के बाद आप कसम खाओ, हिंदू राष्ट्र के हिंदुओं को आज ये कसम खानी पड़ेगी कि मैं चीनी निर्मित चीज़ों को ना तो मैं प्रयोग में लाऊंगा जीवन शैली में, और चीज़ ले लेंगे, महंगी ले लेंगे, यहाँ से स्वदेशी ले लेंगे,
आपको नहीं पता इस चीज़ का कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम डाला था, तो जब उसके बाद कोई मजबूरियों के कारण जापान ने अमेरिका के साथ जो भी सामान मंगाया उसको वो यूज़ नहीं करते हैं, चाहे जितना मर्जी सस्ता है, गल रहा है, सड़ रहा है, पड़ा है, मंगा लिया, मजबूरी है, सरकारों की मजबूरियाँ होती है। लेकिन नागरिकों का देखो कितना दृढ़ संकल्प, सस्ती चीज़ मिल रही है अमेरिका की आई हुई है, लेकिन जापानी यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही भारतीय आप सीख जाओ, आपने चीन की चाहे सस्ती आए या कैसी आए, आपने स्वदेशी चीज़ें यूज़ करनी है। देश को आत्मनिर्भर बनाना जो मोदी जी का सपना है। जब देश आत्मनिर्भर बनता है तो आप ये समझ के चलो सारा विदेशी विनिमय आपके हाथ में, बैलेंस आपके हाथ में, देश की अर्थव्यवस्था जो है उद्योगपतियों के हाथ में, सरकार के हाथ में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इतने चल रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में क्यों फ़ायदा नहीं होता था उनमें? कभी चिंतन करो, पैसा खा जाते थे वो। आज तनख्वाह कम, काम ज़्यादा, सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। PSU कोई देख लो आप, BEL है, BML है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, ये तो 3 वो गिना दिए, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स है, कंटेनर कॉरपोरेशन है। कितने भी प्रोजेक्ट आप PSU के जो सरकारी आप देखते हो जिसमें सरकार निर्मित करती है, उनकी वहाँ पे होल्डिंग 80% से ऊपर है। पब्लिक कंपनी है लेकिन उसमें होल्डिंग बहुत कम है निवेशकों की, म्यूचुअल फंड्स और उनकी है। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, अपने देश को आपने मजबूत बनाना है। चीनी जो है कंपनियों का बहिष्कार करो, कोई चीज़ आपने नहीं लेनी। बाकी यहाँ तक ये सरकार इनकी बात है, कोई लड़ाई होनी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपको वैसे भी आपको मोदी जी के रहते हुए किस बात का डर है, क्यों डर रहे हो? ये मैं सूचनाएं दे रहा हूँ, आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, बस दिमाग तक रखनी है आपने। चीज़ें सुनते जाओ, पेपर पढ़ते जाओ, मुद्दा समझ लो। देश को आत्मनिर्भर बनाए मोदी जी कह चुके हैं। मैं तो आपको बोला था, जो मोदी जी कह रहे हैं आँख मुँह पे भरोसा कर लोगे तो ज़िंदगी जी लोगे। सिर्फ मोदी जी उसका साथ देंगे जो चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, इनकम टैक्स की चोरी नहीं करता, GST खाने की कोशिश नहीं करता। बाकी सब भला ही भला होगा आपको। तो मैं आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। सेकंड पार्ट में जैसे जैसे गतिविधियाँ चाइना की और इधर होएंगी वो मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। और आपको ये है कि मेरे इसको आगे शेयर करें, आप ग्रुपों में शेयर करो। हिंदू राष्ट्र टाइम्स का है, उसमें आप सब्सक्राइब करें उसको, चैनल को। आपका कुछ जाना नहीं है, मेरा उत्साह बढ़ जाएगा। बाकी मैं तो रोज़ ही आपकी सेवा के लिए देता ही रहता हूँ आपको। जय भारत, ओम नमो शिवाय, हरि ओम, हरि ओम।